Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अभी जफर भाई ने आपको आयशा वाली हदीस बताई थी, ठीक है जी। मोहम्मद साहब जो है रात को उठ के जाते हैं बकी में, आयशा पीछा करती है। अब क्यों पीछा करती है, भरोसा नहीं था मोहम्मद साहब पे, वो आप समझे था या नहीं था, जो भी है। वो बकी में जाते हैं और जाहिर सी बात है वो टाइम अंधेरे का जमाना था, लाइटें तो होती नहीं थी। अब जब हजरत आयशा की जब परछाई उनको दिखती है तो मोहम्मद साहब पहले धीरे धीरे वहां से निकलते हैं, फिर वो परछाई पीछा करती है, फिर और वो फास्ट होने लगते हैं, फिर हजरत आयशा भी उनके साथ फास्ट जाती है। तो इस तरीके से जब घर पे पहुंचती है आयशा तो हजरत मोहम्मद उनसे जब सवाल करते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि आयशा जो है हाँप रही थी भागने की वजह से, तो क्या मसला है पूछते हैं हजरत मोहम्मद साहब। तो आयशा जो है कहती कुछ नहीं। तो मोहम्मद साहब फिर पूछते हैं नहीं है मसला, फिर वो बताते वही थे कि आप ही थे क्या वो। जब बताती है हाँ, तो फिर मोहम्मद साहब उनके सीने पे थाप मारते हैं। थाप, स्ट्रक का मतलब क्या है? थाप मारना है। नहीं, अच्छा, आप इधर जो मारने का मतलब होता है बीटिंग। स्ट्रक भाई असल में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? धक्का देना। हाँ, वही थाप मारना ना। धक्का मारना क्या है? थाप मारना ही होता है ना। सीने पे आप मारोगे। नहीं यार, अच्छा धक्का अलग है, थाप अलग है। मैं आपके गाल पे एक मारूं, वो थप्पड़ होगा या धक्का होगा? और सीने पे मारोगे तो क्या होगा वो? हाँ, और सीने पे मारूंगा तो वो जो थप्पड़ ही होगा, थप्पड़ होगा। हाँ, लेकिन वहां मारोगे तो थप्पड़। हाँ, मैं मारूं आपके सीने पे मुक्का तो धक्का होगा, थप्पड़ होगा। मुक्का हुआ ना, मतलब आप खुद या आपके हाथ पे जोर से मारूं, आपके सीने पे जोर से थप्पड़ मारूं तो क्या होगा? बीटिंग होगा। सीने पे थप्पड़ नहीं मारते भाई, थप्पड़ जो है वो चेहरे पे मारा जाता है। मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकते तुम, मुझे मालूम है। इनको साहिल कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैसे ही कंफ्यूज है। अपनी तरफ से एक मीनिंग लेकर आए हैं। एक मिनट, 5 आदमी बैठे हुए, मैं अकेला बोल रहा हूं। मेरी लाइफ में पहली बार सुना मैंने कि सीने पे थप्पड़ मारा जाता है। आज तक चेहरे पे थप्पड़ मारना सुना था मैंने और बोला था। ये सीने पे थप्पड़ मारने का अली भाई से सुना है। चलो उसको जो है ना ढक्का समझ लो आप, और ढक्का भी मारना होता है। मुझे ये बताओ, हजरत आयशा कहती है कि ऐसा थाप मारा कि मुझे तकलीफ हुई। धक्का दिया, उससे तकलीफ हुई। हाँ, हुई ना तकलीफ। तो धक्का क्यों दिया भाई, ये भी तो बताओ। और इतना जोर से धक्का दिया, तकलीफ हुई। धक्का क्यों दिया धक्का? क्यों औरतों पे हाथ क्यों डालना अच्छा है? उसको छोड़ दें आप। थप्पड़ हो या चांटा हो या धक्का हो, कुछ भी, क्यों औरत पे हाथ डालना सही है, ये बताएं आप। लेकिन मारा नहीं, उसमें क्या है? वही है, थाप मारना होता है भाई। नहीं होता। क्यों औरत पे हाथ डाला? क्यों? वो तो उनकी सबसे प्यारी बीवी थी ना, तो क्यों हाथ डाला ये बताएं। अली भाई हल्का सा धक्का दिया, मारा नहीं। रेजी, थोड़ा कोई बीच में ना बोले। अभी ये मेरे सामने जो हदीस है, ठीक है, ये इस्लाम 1 का इसका ट्रांसलेशन लिया मैं। इसमें देखो ये ट्रांसलेशन क्या करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर मारा। अब बोल दो कि ये इतने बड़े उलमा जो इसका ट्रांसलेशन किए हैं उर्दू का, बोलो कि ये भी गलत है, इन्होंने जो मारा लिखा है। आप धक्का देना है असल ट्रांसलेशन जाके। मैं तो ये इन्होंने बेवकूफ बनाया ना लोगों को। ये मुस्लिम उलमा ने लोगों को बेवकूफ बनाया ना। इधर लिखा है मारा। शेख उस्मान से इसी पे बहस कर लेना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरी जो है ना यार, शेख उस्मान आपको है ना, आपको मारने का जो है ना, आपको धक्का सिखाते हैं कि मुसलमान ही मारता है, मुसलमान ही सबसे ज्यादा कट्टर है। उस पे मेरे सवाल थे। अगर तुमको इस्लामिक तो फिर अली भाई तुम वहां से सॉरी करके तो निकल गए जब आप उनकी बहस में थे। एक मिनट, आपके मुफ्ती यासिर नदीम की 10 बार सॉरी करके निकल गए। क्यों? उनको इल्म है, वो इल्म से तुम्हें मारेंगे। नहीं, जफर भाई मैं कुरान हदीस का पीएचडी किया वो स्टूडेंट म्यूट करो, ये सुनेंगे नहीं।
आप बताएं। सुने क्यों भाई? सुन लो आपके मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब ने जो हवाला दिया था उसकी पूरा कट्टा छिट्टा मैंने पूरा अपने चैनल पे पोल खोल किया था उसकी। और दूसरी बात, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के चैनल पे जाके मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को मैंने झूठा साबित किया और मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब को उन्हीं के फजल हमदर्द साहब के चैनल पे दोनों एक साथ मौजूद थे, उनको भी मैंने झूठा साबित किया। और उसके बाद जब अबू बकर की हदीस पर मैंने डिस्कशन किया, इतने मजबूर हो गए वो, उनके पास जवाब नहीं था, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को कहना पड़ा कि इस पर अब हमारे पास जवाब नहीं है। तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं होता साहिल, जब इनके पास जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये लफ्जों के मीनिंग्स पे आ जाते हैं। जवाब कहाँ देता है? जवाब खत्म आ जाता है फिर ये मारने पे आ जाते हैं, फिर ये वायलेंस पे आ जाते हैं। इस हदीस पे आ जाए, इस पे इनके आलिम ने लिखा है कि सीने पे मारा, इसका जवाब दे दे। धक्का दिया, मैं तो धक्का वाला वर्ड यूज। यार आपको आंखें हैं, उर्दू आती है आपको अली भाई? इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं आती है? नहीं आती है। ये देखो उर्दू में आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है देखिए। वो तो थी, मैंने अर्ज किया जी हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर मारा जिसकी मुझे तकलीफ हुई। जी भाई। यार यहाँ पर साहिल हम बहुत ज्यादा ना बारीकी में जा रहे हैं। सवाल सिंपल सा है कि भाई औरत पे हाथ उठाना या औरत पे हाथ डालना क्यों सही है, और वो भी नबी की सबसे प्यारी बीवी पर? ये सवाल भी है ना रे जी। इनका सवाल था कि सहाबा ने मारा या नहीं मारा, दिखाओ। मैं वहां पे कारण लिखा हुआ है हदीस में, पढ़ लीजिए पहले रे। अरे भाई रुक जाओ थोड़ा, सुनो जरा, हिम्मत और हौसला पैदा करो। आपके मुफ्ती तो आप लोगों को धोखा देते हैं, कम से कम यहाँ से लेके जाओ, फिर बाद में वो तो देख रहे, इसलिए एलिगेशन हंटर पे तुम्हारे पिछवाड़े में लाल करके भगाया जाता है। अरे अली भाई ये देखो, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, सुनो। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1985 क्या लिखते हैं? अयाज बिन अब्दुल्ला बिन अबी जबाब या जिबाब जो भी है, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को ना मारो। तो उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, औरतें अपने शौहरों पर दलेर हो गई है, लिहाजा इन्हें मारने की इजाजत दीजिए। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी तो इनको मार पड़ी। अब बहुत सारी औरतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का चक्कर काटने लगी। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मोहम्मद के घर आज रात 70 औरतें आई, हर औरत अपने शौहर की शिकायत कर रही थी, तो तुम इन्हें ज्यादा मारने वाले मर्दों को बेहतर लोग ना पाओगे। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई कि मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि औरतों को ना मारो, हजरत उमर आके कहते हैं कि यार ये ना मारने की बातें ना करो, हमें इजाजत दो मारने की। मोहम्मद साहब उनके डर से या जो भी है, हमें तो डर लग रहा है, पता नहीं आप उसमें से क्या निकाल लोगे, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है मारो, फिर अगर ऐसा है तो मारो। मोहम्मद साहब करते उसी रात मोहम्मद साहब के घर पे 70 औरतें वहां आई है ये शिकायत लेके कि उनके शौहर जो है वो पीट रहे हैं। तो भाई पीट रहे लिखा हुआ है, हाँ वहां वर्ड पीट रहे क्योंकि उनके शौहर मार रहे हैं 70 औरतें पहुंची। एक क्या लिखा बड़ा है? करो, जूम करो हदीस को, जूम करो, लो स्क्रीन पे लेके आओ। ये बीच में कमेंट आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कमेंट आ रहा है? कमेंट हटा दो। आई एम फ्रॉम यूके एंड कैन यू टेल मी स्ट्रक इज हिटिंग इज और पनिशेबल। इंग्लिश आती है आपको? हाँ हाँ चलो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उर्दू आपके लिए जो है थोड़ी हार्ड हो रही है। It was narrated that Ilyas bin Abdullah bin Abu Dubab said the Prophet said, do not beat the female slaves of Allah. Then Umar came to the Prophet and said, O Messenger of Allah, the women have become bold towards their husband. एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि हाँ, bold towards their husbands, so order the beating of them, and they were beaten. क्या लिखा है? They were beaten. उन्हें मारा गया. Then many women went around to the family of Muhammad. The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad, each woman complaining about their husband. You will not find that those are the best of you. जी भाई, हदीस नंबर इब्ने माजा हदीस नंबर 1985। असल में अली भाई प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि आप लोगों के जो मुफ्ती है
उलमा है, वो ये सब हदीसें बताते नहीं है, लेकिन ये है, हकीकत है। इनको पता है साहिल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरत के ऊपर कुछ भी करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हदीस नंबर इनको दिखा देता हूँ, 1985 है अली भाई, 1985। औरत को मारो, गुलाम बनाओ, लौंडियां बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। नहीं, एक मिनट रुक जाओ रे जी, उनको जरा हदीस नंबर मैं बता दूं। मेरे ख्याल से उनको पॉइंट समझ में आ गया है, इस वजह से वो हदीस का नंबर पूछ रहे हैं। इधर नजर तो आ गया है कि मारा पीटा गया है। अब इसके बाद और एक हदीस बताऊंगा तो फिर और हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पर हम 7 घंटे भी बैठे रहेंगे ना, तब भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, पता है पड़ेगा। अली भाई अच्छे इंसान है, पड़ेगा, मैं कहता हूँ रे जी। जी अली भाई, आप अच्छे इंसान है। अच्छा इंसान इन चीजों को देख के क्या हुआ, इनकी आवाज चली गई क्या? पहले वहां पे सेंटेंस पढ़ो, जो औरतें बोल्ड है, मतलब चढ़ के हस्बैंड से बात करती हैं, उनके बारे में। सरकसी औरत नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनो, देखो वहां पढ़ो, मैं बताता हूँ। नहीं, सुनो, मैं बताता हूँ आपको पहला सेंटेंस क्या है। ये देखो, जो चढ़ के बात करे उसके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है। मोहम्मद, भाई मेरे सामने हदीस है। भाई आप हदीस, असल में प्रॉब्लम ये है ना अली भाई कि आपको समझ में नहीं आता है उधर क्या लिखा है, वो देखो उधर। अरे इस मामले में तो हम कुरान की आयत भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, इस मामले में हम कुरान की आयत दिखा सकते हैं जिसमें क्लियरली ये लिखा है कि अगर आपको अपनी बीवियों से इस बात का डर हो कि वो आपको कहना नहीं मानेंगी, तो इस बात पर भी आप उन्हें पीट सकते हो। सरकसी औरतें, वो पढ़ा हुआ है मैंने तर्जुमा, सरकसी औरतें जो नहीं, पूरा पढ़ो। अच्छा हदीस पढ़ो, आप हदीस पढ़ो। हदीस, एक मिनट। हाँ। It was narrated that Ilyas bin Abdullah bin Abu Zubayr said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do not be the female slave of Allah. Then the Umar came to the Prophet and said, O Messenger of Allah, the women have become bold towards their husband. Bold towards their husband. So order us to beating them if they and they were beaten. Then the many of the women went around the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam family. The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad, each woman complaining about her husband. You will not find that those are the best of you. हाँ, अब इसका मतलब अगर इंग्लिश आपको समझ में आती है तो बताइए आपने क्या समझा, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या समझ में आ रहा है। बताओ। इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो सरकसी औरतें हैं उन पे चढ़ती जा रही हैं, उनके हस्बैंड पे, ठीक है ना, उस पे सरकसी कर रही हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको क्या है इसमें पॉइंट, क्या क्या बनता है। पॉइंट सबसे पहला ये हाँ मैं आपको बता दूं। चलिए पहले बता लीजिए, फिर बता देंगे कि आपके वर्ड हैं कि हदीस के वर्ड है। ठीक है, वहां पे मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अल्लाह की बंदियों को ना मारो, ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। उमर कह रहे हैं कि नहीं रसूलुल्लाह मारने का हुक्म दो, क्योंकि औरतें जो है वो उर्दू का क्या अल्फाज है देख लेता हूं, बेबाक हो रही हैं, बेबाक। हाँ, बेबाक हो रही है, या एक मिनट इसका ही ले लेते हैं ना, क्योंकि इनके उलमा ने खुद कहा है ना। एक मिनट रुको, औरतें अपने शौहरों पर दलेर हो गई है, ठीक है। हजरत उमर ने एक रीजन बताया कि नहीं मारने दो, दलेर हो रही है। मोहम्मद साहब ने वहां मारने का हुक्म दिया जनरल, इन जनरल दिया, ये नहीं कहा है कि जो दलेर हो गई है सिर्फ उनको मारो, ठीक है। आगे अब ये वर्ड है तुम्हारा, और वो भी साहिल यहाँ पर भी देखना गलत है, किसी भी औरत को क्यों मार रहे हैं, किसी भी औरत को, और कौन डिसाइड करेगा। जी मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ, पहले ये हदीस बता दूं ना, फिर मैं वो क्वेश्चन भी रख रहा हूँ इनसे। अब देखो कि वहां का उनका कल्चर कैसा था कि 70 औरतें कंप्लेंट करने आ रही है, मतलब वहां के मर्दों का जहनियत कैसी थी वो सोचो आप। ये 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट, अगरचे वो औरतें दलेर हो रही थी तो इसका मतलब क्या है कि तुम मारोगे उनको। जी भाई, ये सब पॉइंट का जवाब दो अभी अली भाई। मैं अभी देता हूं। अगर कोई औरत क्रिमिनल है, अगर पुलिस थाने में पीटी जाती है, सही है गलत है? गलत है, दलील दीजिए। गलत है।
साहिल भाई को देने दीजिए, आप कौन डिसाइड करने वाले हैं? मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं सिविलाइज सोसाइटी में रहता हूँ और मैं औरतों पे मैं तशद्दुद नहीं करता। मैं इसकी दो औरत आपको दो लगा के चली जाएगी, फिर देखना। हाँ, थैंक यू सो मच करके भेज देना, है ना। आप औरतों से अगर आपने चांटा खाया होता ना तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। एक मिनट रे जी, मैं इनका जवाब देता हूं। खाए ना अली भाई आपको मालूम है कि क्रिमिनल को आप मतलब यहाँ पे जो औरतें दलेर होती है यानी बोल्ड होती है, बेबाक होती है, आप उसकी तुलना जो है उसका कंपैरिजन एक क्रिमिनल औरत के साथ में कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये सोच है ना आपकी, तो ये सोच है ना। सुन लो भाई, अभी एक औरत है, दलेर का मतलब क्या है कि तुम पे चढ़ के मारने तक आ जाती है, जबान चलाती है, माँ बाप के बारे में गलत कहती है, तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं। किसने बोला आपको? किसने बोला कि चढ़ के आ जाती है आपके ऊपर? बोल्ड का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। बोल्ड का मतलब, बोल्ड मतलब आप उसको अगर नीचे झुकाओगे, उसको पागल बनाने की कोशिश करोगे तो आपकी बात नहीं सुनेगी। हाँ, तो वहां पे पागल नहीं बनाया क्योंकि औरतों को खूब अली एक सेकंड साहिल, एक सेकंड अली यार, इंसान की तरह हम बात करते हैं, कुरान हदीस को छोड़ दो, इंसानियत की बात करो। देखो प्रॉब्लम ये है कि जब आप इतना वो दे देंगे ना, इतनी ढील दे देंगे, एक लफ्ज को यूज करेंगे बोल्ड, अब उसका मतलब कोई कुछ निकालता है, कोई कुछ निकालता है। मसला ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है या वो क्या है, मसला ये है कि एक क्रिमिनल से मैच कर रहे हैं। हदीस जो है, एक सेकंड अली, एक सेकंड, हदीस जो है वो मर्दों को ये राइट दे रहा है कि अगर औरत कुछ भी करे जो तुम्हें पसंद ना हो तो उसको मारो। ये कुछ भी नहीं, बोल्ड टेक्निकली बोल्ड वर्ड है। तो बोल्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, बोल्ड का मतलब अच्छा भी हो सकता है। एक सेकंड अली नहीं, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड बुरा नहीं होता है जी, रेजी, बोल्ड कभी बुरा नहीं होता है। बोल्ड उसको कहते हैं कि अपनी बात बहादुर रखना। और उर्दू में भी लिखा हुआ है दलेर, यानी कि अगर औरत दलेर हो तो उसको मारो, क्योंकि औरत को डरा के धमका के अपने घर में रखो। ये क्योंकि औरत, इस्लाम में औरत को कहा गया है कि वो एक जानवर की तरह है। ठीक है, उसे एक जानवर की तरह अल्लाह ने उसके पैरों के नीचे जन्नत रख दी। माँ के नीचे जन्नत है। नहीं, अब एक सेकंड, अब ये बताइए, हाँ अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, आप हमें ये बताइए। अबे जफर सुधर जा। एक सेकंड भाई, सबसे पहले तो तमीज से बात करें, खत्म हो गया। और दूसरी बात, जो आपको सवाल दिया जा रहा है उसका प्रॉपर जवाब दें। ऐसे अगर आप बीच में इस तरह से इंटरप्ट कर रहे हैं ना, के बारे में अली भाई को म्यूट करो। जफर भाई आप खुद देख लो, आप कितने लोग देख रहे हैं हमें लगभग 281 लोग देख रहे हैं, 300 लोग के आसपास अभी हम इसमें बाद में भी लोग देखेंगे। अब देखो कि अली भाई की सोच लोगों के सामने आ गई, जो इस्लाम दे रहा है, जिससे हमें प्रॉब्लम है। इनको नीचे करो, बैक स्टेज करो, ये सुनेंगे नहीं। 1 मिनट के लिए बैक स्टेज करो, मैं इसका कंक्लूजन बता दूं जरा। अली भाई की सोच देखो, जो इस्लाम दे रहा है और वो डिफेंड करने आ रहे हैं। ये खुद भी मुझे नहीं लगता अपनी बीवी को मारते होंगे बोल्ड होने पर भी, बल्कि खुद चाहेंगे कि इनकी बीवी बोल्ड रहे ताकि इस जमाने के हिसाब से वो उसको कोई नीचा ना दिखाए। लेकिन आप सोचो इस्लाम क्या सोच दे रहा है और इनकी सोच कैसी हो रही है। ये एक मतलब इनके नजदीक एक औरत को बोल्ड नहीं होना चाहिए। बोल्ड होना कोई गलत बात नहीं है, दलेर होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि हर कोई चाहेगा कि उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी बीवी सब दलेर रहे, बोल्ड रहे, वो अपनी बात को रखे, दब के नहीं रहे। उनके हुकूक अगर मारे जाए तो उनको बोल्ड होना चाहिए अपने शौहरों के साथ कि मेरे ये हुकूक जो है वो पूरे नहीं हो रहे। मैं कहूंगा ऐसे किसी भी आदमी जो आपको धमकाए, डराए या आपके ऊपर हाथ उठाए, उसके सामने आपने आवाज उठानी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो रे जी, दूसरा पॉइंट देखो, इनके मौलवी इनको क्या लॉजिक देते हैं ये सब सही साबित करने के लिए। इसको कंपेयर कर रहे हैं क्रिमिनल के साथ। जी बिल्कुल, अफसोस है यार इनकी सोच पे। और ये जिनका नाम लिए ना, हैरिस सुल्तान के साथ डेनियल हकीकत, क्या नाम है, वो भी जैसे कि आज इस्लाम को एक्सपोज करके गए हैं ना, वो बंदा भी इस्लाम को एक्सपोज किया है, लेकिन इनकी समझ में आता नहीं है। वो इसलिए नहीं आता ना, समझ में आ जाए वो निकल जाएंगे।
साहिल, मसला ये है कि ये सब हदीस कुरान में भी है दरबहुन्ना, वो उसके मतलब ने बैठ जाते हैं, इसका मतलब दरबहुन्ना का मतलब है उसको घर भेज दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। प्रॉब्लम ये है ना कि इन लोगों को ये या तो ये स्वीकार करें कि ये मजहब और हदीस में जो इस किस्म की बातें हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम जो है अक्सर मिसोजिनिस्टिक लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो इस किस्म की सोच रखते हैं, और फिर वो जब वो औरत के ऊपर जुल्म करते हैं तो फिर उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ से निकालते हैं। देखें, औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान में, वो नौकरी भी करती हैं, वो बाहर शॉपिंग भी करने जाती हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, वो दूसरे के बच्चों को भी पढ़ाती हैं, वो एजुकेट करती हैं अपने आप को, और बहुत से काम करती हैं। कौन, किसके बाप की मजाल है कि किसी औरत पे हाथ लगाए? यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ वेस्ट में, वहां पर आप अपनी बीवी को आप उसको लगा लो तो वो आ जाएंगे मुस्टंडे दो बड़े बड़े वो स्कैंडिनेवियन के, जी क्या हो गया। और ये अच्छी बात है इसलिए क्योंकि इस चीज को खत्म करना चाहिए, ना कि इस चीज को डिफेंड करना चाहिए कि भाई नहीं यार वो तो बोल्ड। कौन डिसाइड करेगा कि बोल्ड क्या होता है और कौन डिसाइड करेगा कि उसकी सजा क्या होती है? यही प्रॉब्लम है इस्लाम में। और बहुत अच्छी बात है। अच्छा रे जी आप खुद सोचिए, इनके उलमा, हाँ ये इनको तो अरबी भी नहीं आती है, इनके बड़े बड़े उलमा, आप सोचो कि हदीसों का ट्रांसलेशन करने वाला कितना बड़ा आलिम होगा। वो उधर हदीस में लिख रहा है कि हजरत आयशा को मारा सीने पे, और ये कहते हैं कि नहीं मारा नहीं लिखा हुआ है। सोचो। और प्रॉब्लम यही है ना साहिल के इस्लाम में जो खाना जंगी, जो सिविल वॉर, जो फिरके बने हुए हैं, वो इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि यही चीजें करते रहते हैं सारा दिन। दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ निकल गई, और ये अभी भी ये 1400 साल पहले जो वहां का कबीले हुआ करते थे ना, तो मोरालिटी नाम की उन लोगों में कोई चीज थी नहीं। बस उन्हीं चीजों को आज के टाइम में भी फिट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से फिट हो जाए। वाली हदीस देखो, मैं एक बता दूं, फिर मैं असल में खाना खाने के लिए जा रहा था और ये अचानक से मैं बोला चलो देखते हैं क्या चालू है यूट्यूब पे, तो आप लोगों का डिस्कशन चालू था। मैं खाना छोड़कर क्या खा रहे हैं साहिल, क्या खा रहे हैं हमें भी बताएं। अभी बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैं लंच के लिए जा रहा था अभी, तो कोई है नहीं साथ में, अकेला रहना पड़ता है अभी। तो ये इस्लाम के चक्कर में देखो क्या क्या सजाएं झेलनी पड़ती है। अरे साहिल हम हैं ना आपके साथ, आप हमें बताइएगा क्या आप अपने कम्युनिटी पेज पे खाने की तस्वीर डालें तो फिर हम भी एंजॉय करेंगे आपके साथ, ठीक है? बिल्कुल। अभी तो फिलहाल मैंने मूड बनाया था कि मैं मैगी खाऊंगा। अरे मैगी नूडल्स क्या बात है, यही तो चीज है जो सबसे बनानी आती है। यही तो बात है। अच्छा यार साहिल मेरे से आलू अंडे की रेसिपी ले लें, जफर हेरिटिक की फेवरेट डिश है, तो आलू अंडे की रेसिपी ले लें मेरे से। जी असल में मैं थोड़ा सा लेजी पर्सन हूँ रे जी, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीज बनाऊं जो बिल्कुल आसान हो और ज्यादा उसमें मेहनत ना लगे। हाँ तो आलू अंडे क्या मुश्किल है, आलू उबालें, ठीक है? अच्छा खाने के मामले में है ये चीज, तड़का लगाएं। हाँ। अच्छा मैं एक हदीस बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं जाने वाला हूँ। एक मिनट को इसी में देखिए आप। अच्छा यहाँ पर एक कमेंट भी है, जब तक आप वो हदीस देख रहे हैं नूरी का, कि जफर जान अगर आप इसको हाईलाइट कर सकें, डोमेस्टिक वायलेंस के इनकी मॉम जो थी वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में भाई बहन, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, इंडिया पाकिस्तान हो, मिडिल ईस्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस्लाम इसको एंडोर्स करता है। अब अभी पाकिस्तान में एक लड़की कंदील बलूच के भाई ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी फैमिली ने उसके भाई को माफ कर दिया क्योंकि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये देख लें, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये रोजाना होता है, डेवलप मुल्कों में भी होता है और इस्लाम इस चीज को और ज्यादा इनकरेज करता है और ये लोग इसमें प्रमोट किया जा रहा है, इसे बताओ जी। लानत है यार जी। साहिल हाँ मैं ये हदीस बता दूं, मेरे कुछ पॉइंट्स रख दूं, फिर मैं जाता हूँ। चाहे तो अली भाई को लेके इस पे भी आंसर ले लो और एक अलग सा पार्ट जो है ना अली भाई का डिस्कशन का वो आप अपलोड कर देना। देखो दो चीजें जफर भाई, एक तो ये है कि अगर वाकई में एक सोचने वाला मुसलमान होगा तो उसके समझ में आ जाएगा कि ये चीजें आज की तारीख में फिट नहीं होती और वो तारीख में भी इस तरीके से करना गलत था। दूसरा, अगर वो नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं तो ये लेकिन हमारे लिए फायदा ये हो जाता है कि उन्होंने आके इस्लाम को एक्सपोज किया है। एग्जैक्टली। मुसलमान जो देखेंगे
ان کے ایٹ لیسٹ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیزیں غلط ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اور مومنوں کا لاجک جو ہے وہ بالکل مٹی میں مل جاتا ہے نا. تو یہ ایک حدیث دیکھ کے بتا کر میں میرے پوائنٹس تک کر چلے جاتا ہوں, پھر اگر علی بھائی ہے تو آپ ان سے ڈسکشن کر لو تاکہ میرا کھانا بھی ہو جائے اور یہ حدیث بھی آ جائے. دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے 525, ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ اکرمہ نے اور انہیں رفا نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. بڑے غور سے سنیے آپ سبھی لوگ جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو, کہ رفا کر کے ایک صحابی تھے, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. پھر ان سے عبد الرحمن بن زبیر قریظی نے نکاح کر لیا تھا, ٹھیک ہے, دوسرے شخص نے نکاح کیا. عائشہ نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز اوڑھنی اوڑھے ہوئی تھی. انہوں نے عائشہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سبز نشانات چھوڑ کے دکھائے. پھر جب اچھا وہ دوسرا جو بندہ تھا اس کو اتنا پیٹا کہ اس کے سکن پہ مارنے کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو گیا. اب سبز میرے خیال سے شاید بلو کلر کو ہی بولتے ہیں, سبز کہتے ہیں گرین کو, گرین ہو گیا, سوچو گرین ہو گیا, ٹھیک ہے, یعنی بروزز جب ہوتے ہیں ساحل. ایگزیکٹلی. تو اتنی پٹائی اس کی کیا اس نے, اس کے دوسرے شوہر نے, ٹھیک ہے. اچھا اس نے عائشہ کو آ کے یہ سب چیز بتائی, ٹھیک ہے. جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو جیسا کہ عادت ہے اکرمہ نے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. عائشہ نے نبی کریم سے کہا کہ کسی ایمان والی عورت کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا. عائشہ کیا کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے اس عورت کو پیٹا گیا ایسا میں نے اور کسی کے ساتھ نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. ان کا جسم ان کے کپڑے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے. تو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا پٹائی اس عورت کی ہوئی ہے. بیان کیا کہ ان کے شوہر نے بھی سن لیا تھا کہ ان کی بیوی نبی کریم کے پاس گئی ہے, چنانچہ وہ بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے ان سے پہلی بیوی کے تھے. ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم, مطلب وہ شوہر بھی آ گیا جب اس کو پتا چلا کہ یہاں پہ میری شکایت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نہیں, البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جس سے میرا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا, یعنی ان کے شوہر کمزور ہے, یعنی پلو کا کپڑے پکڑ کر اشارہ کیا, مطلب اس آدمی کا اریکٹائل ڈس فنکشن تھا, یعنی وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا جو پرائیویٹ پارٹ ہے, ٹھیک ہے. اس عورت کو وہ پرابلم تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ شکایت کر رہی ہوگی, تو اس نے پیٹ دیا اس کو. اچھا یا رسول اللہ, اچھا ان کے شوہر نے کہا جب یہ شکایت کی اس نے تو وہ جو شوہر ہے جس نے اس کو پیٹا تھا وہ کہا کہ یا رسول اللہ واللہ وہ جھوٹ بولتی ہے, میں تو اس کو جماع کے وقت چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں. ان کی لینگویج دیکھیے جی, وہ کیا بول رہا ہے کہ میں چمڑے کی طرح ادھیڑ کے رکھ دیتا ہوں جب اس کے ساتھ میں سیکس کرتا ہوں, ہم بستری کرتا ہوں, ٹھیک ہے. مگر یہ شریر ہے, یہ مجھے پسند نہیں کرتی اور رفا کے یہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے, یعنی جو اس کا پہلا شوہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو وہ پسند ہے اور وہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کی وجہ سے یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے. نبی کریم نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارے لیے وہ یعنی رفا اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک یہ عبد الرحمن یعنی جو ابھی کے شوہر ہے اس کے کرنٹ شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے. دیکھ لیں محمد صاحب کی لینگویج دیکھیے آپ. جی ساحل, یہاں پر میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا, چمڑے کی طرح ادھیڑ دیا, یہ مجھے پسند نہیں کرتی, یہ صاف صاف بھائی اور بہنوں صاف صاف یہ میرٹل ریپ کو انڈورس کر رہا ہے کہ تمہارا مرد تمہیں چمڑے کی طرح ادھیڑ سکتا ہے, تمہاری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے. جی ساحل. جی, اور محمد صاحب کے الفاظ دیکھیے آپ کہ یہ جب تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک کہ یہ والا شوہر جو ہے تمہارے مزہ نہ چکھ لے, تم کو ٹیسٹ نہ کر لے. دیکھیے اچھا آگے بیان کیا کہ نبی کریم نے عبد الرحمن کے ساتھ 2 بچے بھی دیکھے تو دریافت فرمایا کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. نبی کریم نے فرمایا اچھا اس وجہ سے تم یہ باتیں سوچتی ہو, اللہ کی قسم یہ بچے ان سے اتنی ہی مشابہ
मुशाबा है जितना कि कौवा कौवे से मुशाबा होता है। अब मुझे ये बताइए, इसमें मेरे पॉइंट सुन लीजिए सब लोग। एक तो ये कि सबसे बड़ा चीज जो वहां पे मोहम्मद साहब को एड्रेस करनी थी वो ये थी कि उसने इस तरीके से अपनी बीवी को क्यों पीटा। ये सबसे बड़ा पॉइंट था ना। ग्रीन हो गया, उसकी चमड़ी कैसे मारा होगा उसने, लेकिन मोहम्मद साहब का उस पर कोई यानी सजा नहीं दी। साहिल मारा नहीं था, धक्का दिया था सिर्फ। वो जफर भाई ने बोला ना चुम्मा दिया होगा ग्रीन कलर की लिपस्टिक लगा के, जुम्मा ग्रीन हो गया हो। अच्छा, दूसरी चीज आप देखो कि इतनी बड़ी चीज मोहम्मद साहब ने एड्रेस नहीं की, उस शौहर को सजा नहीं दिया। अगर आज की तारीख में कोई अपनी बीवी को इस तरीके से मारे और वो जाके पुलिस कंप्लेंट करे तो शौहर के ऊपर जो है वो केस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैरिटल रेप पर भी आज के टाइम पर पूरे कानून बन चुके हैं और आज के टाइम पे ये कुछ भी नहीं है। अगर हम इन चीजों को उठा के देखें, शर्म आनी चाहिए हमें इन्हें पढ़ के, और फिर ये लोग इसे डिफेंड करने के लिए आते हैं। जफर भाई, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक बीवी यानी आप शौहर और बीवी है, दोनों का नहीं जम रहा है, ठीक है, यानी एक आपकी शादी हुई और नहीं जम रहा था, जो भी रीजन था, तलाक हो गया, उसके बाद उसने दूसरी शादी की, ठीक है, उसके साथ भी उसका नहीं जम रहा है और उसको पहले शौहर के पास रिटर्न जाना है, तो मोहम्मद साहब कहते हैं, इस्लाम कहता है कि जब तक ये उसका मजा नहीं चख लेगा तब तक नहीं जा सकता। क्यों भाई, जबरदस्ती है ये आपकी। औरत का कोई अधिकार नहीं है साहिल कि वो ना करे। ना तो नबी ने ये पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये क्यों ऐसे हुआ, ना नबी ने उस आदमी से ये पूछा तुमने ऐसे क्यों किया। नबी ने सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की साइड ली जो अली अभी यहाँ आके कर रहे थे। एग्जैक्टली ये मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर, हमें एक्स मुस्लिम हो या हम किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो या ना रखते हो, हमें इसको सख्ती से इसको कंडेम करना चाहिए। ये किसी भी इंसानियत के खिलाफ है ये साहिल। अच्छा, तीसरी चीज मोहम्मद साहब का इंटेलिजेंस देखते हैं हम। अच्छा, अब बड़ी यानी सोचो कि कोर्ट में केस चल रहा है ये, और इंटेलिजेंट यानी कितने इंटेलिजेंट थे आप देखिए कि वो बीवी मतलब बीवी का एलिगेशन था कि ये जो है मतलब सेक्स नहीं कर सकता ये, ठीक है, सेक्सुअली ये वीक है या इम्पोर्टेंट है, यानी वो ताना देती थी उसको। हाँ, और हो सकता है कि वो, और जाहिर सी बात है कि वुमेन की भी नीड है, फिजिकल नीड। अगर कोई शौहर उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो फिर उसके पास ऑप्शन है ना कि वो जाए और अपने हिसाब से केस करे और फिर डिवोर्स ले, है ना भाई। हक होना चाहिए ना कि आदमी को प्रॉब्लम है तो फिर वो जिंदगी भर उसको झेलते ही रहे। है वो खुला ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो हमारे मोहम्मद साहब का इंटेलिजेंस देखो। उसने इल्जाम लगाया कि ये शौहर मुझे कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है, ये जैसे पल्लो जैसा ढीला होता है वो इरेक्ट नहीं हो सकता, इसका सामान भी इरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि उस शौहर ने इसको काउंटर इस तरीके से किया कि ये झूठ बोलती है, मैं जब इसके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी पे जाता हूँ, सेक्स करता हूँ, तो मैं इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। उसका कहना ये था, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब मोहम्मद साहब का इसको हल करने का तरीका देखिए कि वो उसके जो पहली बीवी से बच्चे हैं उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है, और उन बच्चों की शक्ल उसके शौहर से यानी इस शख्स से मैच होती है। तो मोहम्मद साहब ये यहाँ पे यानी ये चीज समझते हैं कि चूंकि इसके बच्चे जो है इससे मैच हो रहे हैं, ये इसी के बच्चे हैं, और जब ये पहली बीवी के साथ बच्चे पैदा कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि ये बीवी के साथ भी सेक्स कर सकता है। आप लोग कितने मुत्तफिक है इससे? क्या प्रॉब्लम? नहीं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी हो सकता है क्योंकि जो ईडी होता है ना, जो इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो अगर होगा तो बचपन से ही होगा। हो सकता है कि उसकी शादी दूसरी शादी होने के बाद में हो गया हो, उसका पहला बच्चा होने के बाद। एग्जैक्टली। और साहिल ये भी तो देखे ना आपके, ये भी सब मर्दों ने ही लिखे है ना। अब बुखारी जो था वो बुखारा का रहने वाला था, जो भी उसका नाम था, बुखारी, इमाम बुखारी, ये सब मर्दों ने लिखे हैं ना। तो मर्दों ने लिखे हैं, मर्दों, खुदा भी मर्द, नबी भी मर्द, हदीस लिखने वाले भी मर्द, खलीफा भी मर्द। इस्लाम में तो हुक्मरान जो है वो भी इस्लामी स्टेट का वो है, मर्द ही होगा, औरत नहीं हो सकती।
تو یہ سب مردوں کی لکھی ہوئی باتیں، تو اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایک میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ابھی مجھے ایک اور حدیث ہے اس سے ملتی جلتی، یہ جو اس نے محمد نے بات کی نا کہ تمہارے بچے تو ایسے جیسے کوے کی طرح ملتے ہیں، محمد کو یہ عقل مند اتنا تھا محمد، وہ یہ کہتا تھا کہ ڈیورنگ دا سیکس اگر مرد پہلے چھوٹ جائے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کی ریزمبلنس مردوں پہ مرد پہ جائے گی، اور اگر ڈیورنگ سیکس عورت پہلے چھوٹ جائے تو وہ جو بچوں کی جو مشابہت ہوگی شکلوں کی وہ اس کی ماں پہ جائے گی. یہ محمد سوچا کرتا. تو یہ جو کوے والی بات کر رہا ہے نا یہ محمد وہاں سے کر رہا ہے کہ، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس نے یہ بھی پوائنٹ اپنی طرف سے نکالا ہے، لیکن یہ اس طرح کی مینٹالٹی ہے کہ محمد صاحب جو ہے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. ساحل نے تو بڑے پیار سے اور بڑے آرام سے جو ہے کوشش کی کہ وہ بھگو کے مارے. میرا خیال ہے علی کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ گھٹیا چیز اگر آپ یار آج کل کے دور میں کوئی آپ اس کو کورٹ میں لے جاؤ، وہ آپ کو اتنے تھپڑ ماریں گے، اتنے جوتے ماریں گے، چھتر ماریں گے، آپ کی ایسی چھترول کریں گے. تو پاگل ہو گیا، تو انسان کا بچہ بن، تو عورتوں کے لینگویج دیکھو یار. یہ محمد جس کو کہتے ہیں اللہ کا آخری نبی تھا، لینگویج ذرا ملاحظہ ہو کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کی چیز ہے، اور یہی جو ہے نا یہ ان کو وہ ان کی مورالٹی دیتی ہے اور وہ ہمیں نظر بھی آتی ہے. کیا تھا چمڑے کی طرح ساحل، کیا تھا پھر سے چمڑے کی طرح ادھیڑ دیا. جب سیکشول انٹیمیسی مطلب وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا الفا میل ہے. ہاں 2 3 4 گھنٹہ جو ہے وہ دیکھیں ایز اے مرد ہم سب یہاں مرد ہیں، یہاں کوئی مہیلائی نہیں ہے، لیکن ایز اے مرد ہمیں یہ ٹاکسک میسکولینٹی کا جو متھ ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی نام میں ہاں ہوتی ہے، اور یہ اس قسم کی فضول باتیں، انہی باتوں نے، انہی حرکتوں نے ہماری سوسائٹی کو جو ہے وہ تباہ کیا ہوا ہے. عورت کہیں جا نہیں سکتی، اس کو ہم وہ کمبل میں بند کر دیتے ہیں. انسان کی طرح وہ کہیں جا نہیں سکتی، وہ اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتی، اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتی، ان چیزوں کی وجہ سے. تو ان کو سختی سے ان کو اپوز کریں، اور عورتیں مہیلائیں جو ہیں وہی کھڑی ہوں ان کے خلاف، اور یہ علی جیسے لوگوں کے جا کے ان کا منہ توڑ جواب دے کہ یہ تمہارا مذہب سکھاتا ہے تو ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جو سینس محمد صاحب نے یوز کیا ہے میرے خیال سے بہت اللاجیکل ہے. ظفر بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی فٹک سے سمجھ میں آ گیا کہ یار جب اس کے 2 بچے اس سے میچ بھی کر رہے ہو سکتا ہے اس کو اریکٹائل ڈس فنکشن جو ہے وہ پہلے نہیں تھا، لیکن دوسری شادی بھی بعد میں ہو گیا. یہ کہنا کہ یار اس سے میچ ہو رہی ہے، یہ یعنی اٹس ویری اللاجیکل. اچھا اس کے بعد اور ایک حدیث ہے، محمد صاحب کی انٹیلیجنس آپ دیکھیے، اور آپ اگر اس جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے، وہ حدیث مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن اگر کسی کو چاہیے تو میں بعد میں ڈھونڈ کے. اچھا ساحل یہاں پر میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یار آپ حدیث میں کوئی کام کی بات کرو، کوئی سائنس کی بات کرو، کوئی فلسفے کی بات کرو، لاجک کی بات کرو، کوئی لوگوں کو اچھا بچہ بناؤ، یہ کیا باتیں ہیں؟ اور یہ صحیح حدیث ہے. میں آپ کے دیکھیں میں خلاف ہوں اس چیز میں، کیونکہ سائنس کی اس میں بات ہوئی ہے ایک حدیث میں، کیونکہ نبی ایک بار گدھے پہ بیٹھے تھے تو ان کے پیچھے جو بندہ بیٹھا تھا اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو اس نے بولا کہ نبی کریم زیادہ جانے، مجھے کہاں پتا اتنا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جاتا ہے کیچڑ میں، اور گرم پانی کی کیچڑ میں جا کے یہ ڈوبتا ہے. تو یہ سائنٹیفکلی دیکھو ہے پراپر ایک دم بات کہی گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بات بتا دیتا ہوں میں، اور ایک سائنٹیفک جس پہ ہم نے 2 اسٹریم کی تھی پوری 5 6 7 گھنٹے کی، کہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ مرد کا پانی جو ہے وہ گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورتوں کا پانی جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے. ارے ساحل یار ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے میگی نوڈلز کھا لیے تو مجھے یار وہ سائنس کی بات بتا رہے ہیں، سننے دو یار، بولے بھائی سائنس کی بات بتا. ایسی باتیں سننے سے پہلے کیوں نہیں خراب ہو گئے، میری آنکھیں کیوں نہیں بند ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں ہارٹ اٹیک کیوں نہیں آیا؟ ویسے ہی میں نے چشمہ لگایا ہوا، اللہ نے میری ایک آنکھ جو ہے وہ خراب کر دی یار، اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ کو کل لگتا کسی سے پٹائی پڑ گئی ہے لگتا ہے مجھے نہیں وہ دھکا تھا.
तो इस तरीके के अच्छा साहिल भाई को जाना है उसके नाश्ता करने के लिए, आप जल्दी से अपने ना बता दीजिए क्या क्या थी पूरी कहानी। लास्ट हदीस बता देता हूँ, इंटेलिजेंस हम देखेंगे उसमें भी, कि एक शख्स आके अपनी बीवी की बुराई करता है हजरत मोहम्मद साहब के पास कि यार ये यानी मफहूम बता रहा हूँ हदीस का ताकि समझ में आए, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है। तो वो यानी शिकायत करता है कि यार ये बहुत बोलती है, चढ़ती है मुझ पर, जो भी है। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि इसको तलाक दे दो, ठीक है। तो वो शख्स कहता है अरे वो मेरे बच्चों की माँ है वो, और इतने साल से मेरा रिश्ता है, कैसे तलाक दे दूं? तो मोहम्मद साहब कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या? 2-3 बार ऐसा कहते हैं तलाक दे दो, शायद उसमें हदीस में है, और बाद में बोलते हैं अच्छा ठीक है बच्चों की माँ है तो ठीक है उसको समझाओ फिर। अब इधर देखो आप रे जी और जफर भाई और रुस्तम भाई, कि अगर आपके पास कोई दोस्त केस अपना लेके आता है कि बीवी सता रही है, परेशान करती है, ये करती है, बल्कि अगर आपको ये भी कह दे कि उसका किसी और के साथ चक्कर चालू है, तो क्या आप फर्स्ट स्टेज में उसको ये कहेंगे कि भाई एक काम कर तलाक दे दे, खत्म कर, ऐसा कहोगे आप? इससे पता चलता है ना उस समय इन लोगों की क्या मेंटेलिटी हुआ करती थी, किस तरह से ये लेडीज को वो क्या ट्रीट किया करते थे, ये पता चलता है इससे। यार ये क्या तरीका है कि आप सीधा उसको तलाक के बारे में कह रहे हो, हालांकि आप खुद कुरान में कहते हो कि पहले उसको उसको जो है समझाओ या उसका बिस्तरा अलग कर दो, फिर किसी को इन्वॉल्व कर दो, और यहाँ उस आयत को भी अल्लाह के रसूल फॉलो नहीं कर रहे, उसको सीधा बोल रहे हैं कि तलाक दे दो। फिर वो बंदा खुद सामने से बोल रहा है कि नबी ने खुद अपनी बीवी को नबी ने तलाक दे चुके थे, ऑलमोस्ट। सौदा थी ना, सौदा, उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, वो बूढ़ी हो गई थी, तो सौदा को डर था। हाँ, अब सौदा को डर इसलिए था क्योंकि वो तलाक दे रहे थे, क्योंकि ये बुढ़ी हो गई थी, तो इन्हें जो भी था मतलब एंजॉय नहीं कर पा रहे थे जो भी था। तो इन्होंने जब तलाक देने का मन बनाया तो उन्होंने कहा फिर कि आप मुझे, क्योंकि मर्दों में ऐसा कोई खास अब इंटरेस्ट नहीं रहा, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं तो चाहती हूँ कि आपके साथ में मैं जन्नत ही जाऊं, तो इसलिए आप मुझे तलाक ना दें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी बारी आयशा के साथ में बदल लें। तो फिर नबी ने कहा चलो ठीक है, फिर सही है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर मैं तलाक नहीं दूंगा तुम्हें। देखिए साहिल, तो ऐसी ज़हनियत वाला इंसान हमारे मोहम्मद साहब थे। ये देखें, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल है। अगर हम काया पलट कर दें, राइट, इंग्लिश में कहते हैं ना द शूज ऑन द अदर फुट, अगर हम ये राइट्स औरतों को दे दें कि औरतें आदमी को घर से निकाल दें, या औरतें बोले कि हम तुम्हें मारेंगे अगर तुम बोल्ड हो जाओ, तो मैं कहूंगा सबके सब मर्द जो है वो सड़कों पे निकल आएंगे कि नहीं 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 हम नहीं खाएंगे औरतों की मार, हम नहीं औरतों से धक्के या ये वो तो औरत की वो मैं कहता हूँ ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं करते। और यही प्रॉब्लम है इस्लाम में, स्पेशली और भी मजहबों में है मिसोजिनी, लेकिन हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं, और इसमें तो इतना ज्यादा है। और ये एक किस्म का ब्लैकमेल है साहिल, कि आप 3 तलाक, किसी भी बात पे आप 3 तलाक दे दें, उसके बाद वो दुनिया जहान का वो दूसरा आदमी उसको एंजॉय करेगा, उसका मजा लेगा, फिर वो वापस आएगी। ये क्या सोच है यार, ये एक ब्लैकमेल है। उसको घर से बाहर निकाल दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, उसको मारो हल्के से या जोर से मारो, ये सब ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। और जब कोई भी चीज ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती है, जैसे साहिल ने दिखाया, तो उसका कोई भी गलत फायदा उठा सकता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि भाई ऐसी चीज होनी ही नहीं चाहिए, कानून एक होना चाहिए और ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, और उसमें अब्यूज नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी मजहब में अब्यूज है और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो आप भी अब्यूज का हिस्सा बन रहे हैं। और दूसरी बात यह कि ये मजहब तो बकौल मोहम्मद के आखिरी मजहब है जो कयामत तक के लिए है। तो ये अजीब मजहब है, तो कुछ 100 सालों बाद ही इसके अंदर जो है ऐसी खराबियां पकड़ी गई कि वो आज ही फेल हो गया है। तो ये तो मोहम्मद साहब फरमाते थे मैं तो पूरे ज़मानों के लिए नबी बनकर आया हूँ। तो ये साफ ज़ाहिर करता है कि इलाही मजहब नहीं थे, झूठ है। जैसे हम सब बात करें, बिल्कुल झूठ है। उस ज़माने की जो मेंटालिटी थी, ज़माना जाहिलियत की, वो जाहिलियत की मेंटालिटी हमें आज नज़र आ रही है, और इसको किसी भी मौजूद माशरे में किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जितनी मर्जी कलाबाजी खा ले, इसका इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। दुनिया को पता चल चुका है और ये एक्सपोज हो रहे हैं। दुनिया देख रही है कि कौन आज से 50 साल बाद, शाहजी ने एक शो भी किया था कि ये जो यूट्यूब पे हम बातें करते हैं, ये शायद आज से 50, 100 साल, 500 साल के बाद भी लोग देख रहे होंगे।
اور اگر فیوچر میں کوئی اسے دیکھے گا یا کوئی ایلین سیویلائزیشن بھی اس کو دیکھے گی اور یہ سب دیکھے گی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیا بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی سمجھ جائے گی کہ کون سچائی کی بات کر رہا تھا, کون انسانیت کی بات کر رہا تھا, اور کون جو ہے وہ انہیومینٹی کی بات کر رہا تھا. چلیے رے جی, ظفر بھائی میں اجازت چاہوں گا, بس میں جاتے جاتے ایک ہی چیز بول کر جاؤں گا کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بالکل یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا ہم آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد, ہماری سوچ بالکل یہ نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے حقیقت جو ہمیں نظر آئی ہے, جو دلیلوں کی بنیاد پہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ضعیف حدیث اٹھا کے یا کچھ ایسی چیز جو آپ کے وہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ لے کے ہم بیٹھ گئے ہیں. جتنے بھی حوالے آپ کو دیے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے حوالے ہو جو آپ کے علماء جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. صحیح حدیثیں ہوتی ہے, قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں. تو آپ لوگ جو ہم باتیں بتاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ آپ مفتیوں کے پاس جاؤ گے تو وہ یہ والی باتیں نہیں بتائیں گے, اور اگر آپ سوال بھی کرو گے تو اس طریقے سے وہ گھما دیں گے آپ کو کہ دل میں تو آپ کو تسلی نہیں ملے گی, لیکن آپ یہ سوچو گے کہ میرے پاس اس مفتی کا جواب بھی نہیں ہے. آپ غور سے سنو میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں. آپ مفتیوں کے پاس جاؤ گے, وہ آپ کو جواب تو ایسے دے دیں گے, وہ آپ کو 2-3 کاؤنٹر کوشچن ایسے کریں گے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پھر سے اس کو ری کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوشچن نہ ہو, لیکن آپ کو تسلی بخش جواب نہیں ملے گا کہ جو میرا جو اعتراض تھا وہ انہوں نے سالو کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ مفتیان کرام جو ہوتے ہیں اولاً تو وہ یہ سب چیزیں حدیثیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں, اور اگر بتاتے بھی ہے تو گھما پھرا کے اس طریقے سے بتائیں گے کہ جیسے کہ یہ کوئی پرابلمٹک چیز ہے ہی نہیں. تو جو چیزیں ہم بتاتے ہیں وہ آپ لوگ اس پہ سکون سے, تسلی سے غور کریے, اور اس کے بعد سوچیے کہ کیا واقعی میں جسے ہم سچا مذہب سمجھ رہے ہیں, جسے سچا نبی سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, کیا وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے وہ مذہب. یہ آپ لوگ غور کریے اور اس کے بعد اس حساب سے آپ فیصلہ لیجیے. بہت بہت شکریہ ظفر بھائی, رے بھائی اور رستم جی. ساحل میگی نوڈلز انجوائے کریں اور اسٹے اسٹرانگ. ساحل اسٹے اسٹرانگ. تھینک یو. میگی زندہ باد. زندہ باد. اچھا, یہاں پر